आपका स्वागत है देश के सबसे तेजी के साथ बढ़ते हुए सर्वश्रेष्ठ वेब न्यूज चैनल TNN न्यूज फर्स्ट में, जो हर पल रखे सच पर नजर। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ब्लैक और व्हाइट फंगस के कहर के बाद अब जानलेवा येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी। येलो फंगस का पहला मामला गाजियाबाद में देखने को मिला। येलो फंगस अभी तक मरीजों में मिले ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। बता दें कि गाजियाबाद के जिस मरीज में येलो फंगस पाया गया उसकी उम्र 45 साल है और वो कोरोना से संक्रमित रह चुका है। इसके साथ ही वो डायबिटीज से भी पीड़ित है। जानकारी के मुताबिक येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है और घातक बीमारियों में से एक है। येलो फंगस पहले शरीर को अंदर से कमजोर करता है। येलो फंगस से पीड़ित मरीज को सुस्ती लगना, कम भूख लगना या फिर बिल्कुल भूख खत्म होने की शिकायत रहती है। फंगस का असर जैसे जैसे बढ़ता है, मरीज का वजन तेजी से कम होने लगता है और यह काफी घातक हो जाता है। अगर इस दौरान किसी को घाव है तो उसमें मवाद का रिसाव होने लगता है और घाव बहुत धीमी गति से ठीक होता है। इस दौरान मरीज की आंखें धंस जाती है और कई अंग काम करना भी बंद कर देते हैं। डॉक्टर त्यागी के मुताबिक कल एक पेशेंट मेरे पास आया था संजय नगर से और उसका नाम कुंवर सिंह है। वो 45 साल का है। उसको साइनस बिल्कुल CT स्कैन में नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जब मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उसको 3 तरह का फंगस है। उसको वाइट भी है, उसको ब्लैक भी है, उसको येलो फंगस भी है। जो येलो फंगस है वो उसको बोलते हैं म्यूकस सेप्टिकस। ये रेप्टाइल्स में मिलता है, जैसे छिपकली वगैरह इन सब में मिलता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन में देखा है अपने पूरे कैरियर में, और इसका कोई भी किसी जर्नल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि इसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ठीक कर सकता है, लेकिन ठीक होने के बाद इसका घाव भरने में समय लगता है एज कम्पेयर टू व्हाइट एंड ब्लैक फंगस। वहीं दूसरी ओर मरीज के तीमारदार के मुताबिक पिछले 2 महीने से मरीज का कोरोना का इलाज चल रहा था और मरीज रिकवर भी कर रहा था, मगर पिछले 4 दिन से एक तरफ सूजन आनी शुरू हुई और खून आने लगा। एक्चुअली इनकी ट्रीटमेंट जो है कोविड की ही चल रही थी। अराउंड 2 मंथ्स हो गए थे ट्रीटमेंट चलते और इवन रिकवरी भी हुई थी। रिकवरी भी अच्छी होने लगी थी, लेकिन फिर सडनली अभी लास्ट 2-3 डेज से हमें मतलब ये नोटिस होने लगा कि मतलब राइट हैंड साइड का ये पूरा सब स्वेलिंग आ रही थी। आइज़ तो मतलब कभी बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, लेकिन फिर सडनली कल एकदम से ही क्लोज हो गई ये आइज़। फिर मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यूसली, मतलब ब्लीडिंग कभी नोज से भी हो रही थी और कभी कभी जैसे वॉशरूम जाते थे तो थोड़ी बहुत वहाँ से भी, बट मोस्टली नोज से हो रही थी ब्लीडिंग, लेकिन वो भी ब्लैक में, बिल्कुल डार्क ब्लैक। तो फिर ये मुझे थोड़ा सिम्टम्स, अच्छा फिर उसके बाद हमने अपने जो डॉक्टर्स जो पहले ट्रीट कर रहे थे उनको बताया, तो उन्होंने तुरंत हमें यही कंसल्ट किया कि ब्लैक फंगस मुझे ये लग रहा है और ये ट्रीटमेंट की प्रॉपर ENT हॉस्पिटल कहीं पे वहीं हो सकता है। अभी फ़िलहाल तो मतलब डायग्नोस किया, जो नॉर्मल ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जो नॉर्मल प्रतिक्रिया है वो चली, लेकिन जब हम यहाँ लेकर आए उन्होंने सबसे पहले पापा को मतलब चेक करा कि कितना अंदर इन्फेक्टेड है। पूरा नोज़ का, गले का, ये उन्होंने चेक करा। या CT स्कैन वगैरह जो इनकी प्रॉपर जो टेस्ट थे वो सब कराए, लेकिन फिर जैसे उनको पता लगा कि कुछ ज़्यादा ही अंदर है इन्फेक्टेड, तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NK गुप्ता के मुताबिक जिले में पीले फंगस के मामले की अभी कोई सूचना नहीं मिली। हालांकि गाजियाबाद के ही ENT स्पेशलिस्ट का कहना है कि उन्होंने भी अपने करियर में पहली दफा येलो फंगस देखा है।